इस वीडियो में आप सीखेंगे जिरन वर्सेस पार्टिसिपल का फुल कंपैरिजन, यानी कि जिरन और पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। ये बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन यानी कि सबसे पहले दे रखा है कि जिरन जो है वर्ब में आईएनजी यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी एक्टिंग एज अ नाउन, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगकर आता है ये जिरंड, और इसका काम है नाउन का। जिरंड नाउन का काम करता है। इसका अर्थ है काम का नाम। ये नाउन का काम करता है, तो किसी भी काम का जो नाम है उसको जिरंड बोला जाएगा। ना ने नी वाला रूप, यानी कि जब जैसे कि ये जैसे वॉकिंग है, वॉकिंग का मतलब चलना, यानी कि हिंदी के वाक्यों में ना ने नी इस तरीके से आएगा। जैसे कुकिंग, कुकिंग का मतलब खाना बनाना। रीडिंग का मतलब पढ़ना। तो इस तरीके से इनके लास्ट में जो जिरन रहता है ना ने नी लगा रहता है, यानी कि इससे ये एंड होता है। यहाँ पर देखिए पार्टिसिपल है, ये भी वर्ब में आईएनजी लगकर आता है। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, पार्टिसिपल है। और जो पास्ट पार्टिसिपल रहता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता है। कन्फ्यूज़न बस आईएनजी वाले में होता है ज़्यादातर। पार्टिसिपल और जिरन दोनों ही वर्ब में आईएनजी लगकर बनते हैं, लेकिन दोनों के काम में अंतर है। दोनों का काम अलग अलग है। जिरन का अपना काम है, ठीक है, और पार्टिसिपल जो आईएनजी वाला है उसका अपना काम, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो एक वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है, ये भी एडजेक्टिव के रूप में आता है। दूसरा कि वर्ब की फॉर्म के रूप में आता है। एक करके देखते हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। इसका काम होता है नाउन को डिस्क्राइब करना, और काम का नाम, ठीक है, किसी भी काम का नाम उसको बोला जाता है जिरन, जो कि नाउन के रूप में आता है। ठीक है, और जो पार्टिसिपल रहता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव का इसका काम होता है और जिरन का नाउन का, ऐसे फर्क होता है। और जब ये यानी कि वर्ब के रूप में आता है, ठीक है, ये जो पार्टिसिपल चाहे आईएनजी में हो चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो ये पार्टिसिपल, तो यहाँ पर देखिए आईएनजी वाला जो है ना वो कंटिन्यूस टेंस में आता है। यहाँ पर ये जो एक्ट करता है इसका काम होता है, ये जो मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया उसके रूप में ये काम करता है। रहा रही रहे, यानी कि हिंदी में इस तरीके से रहा रही या रहे के अर्थ में ये आएगा। जैसे कि रनिंग वाटर, बहता पानी। ठीक है, जो पानी बह रहा है, ऐसे बहता पानी, बह रहा, बहता हुआ पानी। तो रनिंग वाटर, वाटर यहाँ पर क्या है, नाउन है। ठीक है, और नाउन के बारे में ये रनिंग वर्ड जो बता रहा है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, वाटर को ये डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, रनिंग एडजेक्टिव का इसका काम है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए ब्रोकन चेयर, यानी कि टूटी हुई कुर्सी। यहाँ पर ब्रोकन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है, और यहाँ पर इसका काम एडजेक्टिव का है। ठीक है, क्योंकि ये चेयर नाउन की विशेषता बता रहा है। लाफिंग गर्ल, गर्ल नाउन के बारे में लाफिंग बता रहा है, हंसती हुई लड़की। तो यहाँ पर देखिए लाफिंग और रनिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ब्रोकन ये पास्ट पार्टिसिपल है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे रनिंग हो गया या ब्रोकन हो गया, ये वर्ब का काम भी करते हैं। ठीक है, वर्ब का यानी कि क्रिया का काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया एडजेक्टिव वाला। ठीक है, एडजेक्टिव वाला टेंसेस में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो यूज़ आपने देखा होगा, और टेंसेस में ही आपने कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी का रूप देखा होगा, वर्ब जिसमें आईएनजी लगकर आती है वो वर्ब। तो इस तरीके से क्रिया का काम भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पर हमने देखा है एडजेक्टिव के रूप में। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर और डिफरेंस। जैसे कि ये जिरन है ना, ये जिरन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लगकर नाउन का काम है। तो टेबल के थ्रू यहाँ पर जिरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये दोनों पार्टिसिपल के ही रूप है, प्रेजेंट और पास्ट, और जो थर्ड है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो जिरन है ये वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, नाउन का इसका काम होता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, एडजेक्टिव या वर्ब के रूप में ये काम करता है। ठीक है, काम करते हुए किसी को दिखाना, एडजेक्टिव
और यहाँ पर वर्ब के रूप में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में पास्ट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव एडजेक्टिव के रूप में यह काम करता है और जो है काम हो चुका इसको ये दिखाता है। जैसे कि ब्रोकन चेयर है, ठीक है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म के रूप में ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में आया है। जो कुर्सी है उसके टूटने का काम हो चुका है। और दूसरा कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है वो जितने भी परफेक्ट टेंस रहते हैं उनमें लगता है, तो वहाँ पर भी वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो चलिए यहाँ पर आपने टेबल के थ्रू देखा डिफरेंस। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे जिरन वर्सेस पार्टिसिपल का। तो सबसे पहले हम जिरन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिरन हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर बनता है, यानी कि ये जो जिरन है ये नाउन का काम करता है और नाउन जो है वो सब्जेक्ट बनकर या ऑब्जेक्ट बनकर आती है। जैसे कि कुकिंग इज़ ईजी, तो खाना बनाना आसान है, खाना बनाना जो काम है वो आसान है, ठीक है, किसी भी काम का नाम वो जिरन होता है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है और इसका काम है नाउन का, ठीक है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में वॉकिंग आया है, यानी कि चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो चलने का काम है, तो किसी काम का नाम, तो ये जिरन है, जिरन का काम है नाउन का, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न, यहाँ पर देखिए आई लाइक सिंगिंग, तो यहाँ पर देखिए रीडिंग और यहाँ पर सिंगिंग ये दोनों ही जिरन है, पढ़ना सीखने में मदद करता है और मुझे गाना पसंद है। तो यहाँ पर या तो जिरन सब्जेक्ट बनकर आएगा या ऑब्जेक्ट बनकर आता है, ठीक है। नाउन का काम होता है जिरन का, किसी भी काम का नाम, तो वो हो गया जिरन। तो इस तरीके से ये जिरन आता है आईएनजी लगकर। अब आगे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि शी अवॉइडेड टॉकिंग टू हिम, उसने उससे बात करने से बचा, यानी कि शी अवॉइडेड टॉकिंग टू हिम, यानी कि वह उससे बात करने में बची। इस तरीके से हिंदी में आप सही कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर टॉकिंग जो है ये जिरंड है, ठीक है यहाँ पर। तो चलिए बात करना जो काम है उसके बारे में बात की गई है, टॉकिंग। अब नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी में आता है। एक तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी में आएगा, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा। यह एडजेक्टिव या कंटिन्यूअस टेंस में आता है, यानी कि आईएनजी वाला। जैसे कि एज एडजेक्टिव, यानी कि जब ये नाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो एडजेक्टिव के रूप में आता है। यहाँ पर देखिए द क्राइंग बेबी, तो बेबी के बगल में ये जो आईएनजी रूप में आया है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बॉय के बगल में ये रनिंग आया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वाटर के बगल में ये बॉइलिंग आया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वुमेन के बगल में ये आईएनजी वर्किंग आया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये सभी नाउन के बारे में, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे क्राइंग, रनिंग, बॉइलिंग और वर्किंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बेबी यानी कि बच्चा कैसा, क्राइंग रोता हुआ, बॉय कैसा, रनिंग दौड़ता हुआ, वाटर कैसा, बॉइलिंग यानी कि उबलता हुआ, वुमेन कैसी, वर्किंग यानी कि काम करती हुई औरतें। तो इस तरीके से ये जब किसी नाउन के बारे में कुछ बताए उसको डिस्क्राइब करके, तो वहाँ पर आईएनजी की फॉर्म में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। तो यहाँ पर इसका काम है एडजेक्टिव का, ठीक है, एडजेक्टिव का। और कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा ही है, ठीक है, ये मेन वर्ब के रूप में आता है। शी इज़ कुकिंग, दे वर वॉचिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, वॉचिंग टीवी, ठीक है। यहाँ पर देखें जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज़, वर और एम, इसके बगल में कुकिंग, वॉचिंग ये मेन वर्ब के रूप में आए हैं। यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका काम है क्रिया का। तो जितने भी कंटिन्यूस टेंस है वो उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो वैसे अब पास्ट पार्टिसिपल हो चुका जैसा अर्थ दिखाता है, ज़्यादातर ये एडजेक्टिव का काम करता है। और थर्ड फॉर्म के रूप में आपने देखा ही होगा जितने परफेक्ट टेंसेज में है तो वो भी पास्ट पार्टिसिपल होता है, वहाँ पर वो वर्ब का काम करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव का काम भी देखते हैं हम, जैसे कि और हो चुका काम, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म के रूप में आता है। और यहाँ पर ये दर्शाता है कि काम जो है वो हो चुका है, यानी कि ग्लास जो है ब्रोकन हो चुका है, ठीक है, ग्लास जो है वो ब्रोकन हो चुका है। मैन जो है वो टायर्ड हो चुका है। फूड जो है वो कुक्ड यानी कि पक चुका है। फ़ोन जो है स्टॉलन यानी कि चोरी हो चुका
है। तो काम यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर ये ग्लास हो गया, ये मैन हो गया, ये नाउन है, ठीक है। नाउन के बगल में यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव आया है। ये पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ब्रोकन ग्लास, अ टायर्ड मैन, द कुक्ड फूड, द स्टॉलन फोन। तो इस तरीके से आप पूरे सेंटेंसेस को देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में खुद से भी। चलिए अब देखें कुछ सेम वर्ड्स रहेंगे, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि रनिंग है, रनिंग में देखें, रनिंग जिरंड के रूप में रनिंग इज फन, दौड़ना मज़ेदार है। तो यहाँ पर जो दौड़ना है वो काम का नाम है, ठीक है। दौड़ना काम का नाम है, आईएनजी फॉर्म में आया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जो है वो जिरंड आया है। पार्टिसिपल देखे, यहाँ पर भी रनिंग वर्ड आया है, द रनिंग ट्रेन। तो ट्रेन के बारे में ये रनिंग वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये चलती हुई ट्रेन तेज़ थी, द रनिंग ट्रेन वॉज फास्ट। तो यहाँ पर ये जो है रनिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो शुरू में देखा जिरन में रनिंग जो है वो काम का नाम है। तो नाम यानी कि यहाँ पर नाउन का काम सब्जेक्ट के जगह पर ये आया है। तो दोनों में देखिए रनिंग का अपना अपना काम है। एक में जिरंड है और एक में रनिंग जो है वो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और जिरंड में आपने देखा कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जो है रनिंग आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, कुकिंग। जैसे कि कुकिंग रिलैक्सेस मी। तो यहाँ पर जो है ये जिरंड है, खाना बनाना, ठीक है। खाना बनाना इसका नाम मुझे रिलैक्स करता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो ये जो है नाउन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर आता है। तो यहाँ पर कुकिंग जो है सब्जेक्ट की जगह है, ये जिरंड है। यहाँ पर द कुकिंग फूड स्मेल्स टेस्टी, पकता हुआ खाना स्वादिष्ट महक रहा है। तो यहाँ पर देखिए फूड है, फूड के बारे में कुकिंग फूड, ठीक है। कुकिंग फूड, फूड के बारे में ये जो कुकिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फूड को डिस्क्राइब कर रहा है ये कुकिंग। तो इस तरीके से कुकिंग जो दोनों सेंटेंसेस में आए हैं, लेकिन एक की जगह कुकिंग जो है जिरंड है और दूसरी जगह जो कुकिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब रीडिंग वर्ड में देखिए, रीडिंग इम्प्रूव्स योर वोकैबुलरी। पढ़ना आपका शब्द भंडार बढ़ाता है, मतलब कि आपके वोकैबुलरी बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए ये मेन वर्ब है इम्प्रूव्स, और ये सब्जेक्ट के रूप में जो है ये जिरंड है, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में किसी काम का नाम। पार्टिसिपल द रीडिंग बॉय, यानी कि पढ़ता हुआ लड़का, लड़का कैसा पढ़ता हुआ, तो बॉय को ये डिस्क्राइब कर रहा है रीडिंग। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट देखें, अगर जल्दी से इंस्टेंट्स की पहचान की जाए तो कैसे, अगर वाक्य में काम का नाम दिखे, किसी भी काम का नाम, तो वो जिरंड है। जैसे स्विमिंग इज़ हेल्दी, तो यहाँ पर तैरना, ठीक है, तैरना काम का नाम है। अगर ता ती ते रूप दिखे, द स्विमिंग बॉय, यानी कि बॉय लड़का कैसा तैरता हुआ, ठीक है, लड़का कैसा तैरता हुआ या तैर रहा, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वैसे भी आप पहचान सकते हैं, जैसे कि नाउन है, नाउन के बगल में इस तरीके से आईएनजी फॉर्म में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आया। अगर काम पूरा हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है। कुक्ड फूड, अब यहाँ पर फूड जो है पका हुआ है, ठीक है, काम पूरा हो चुका है तो पका हुआ खाना। ये जो कुक्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में आया है, फूड को देखें डिस्क्राइब कर रहा है, इस तरीके से। अब शॉर्ट में डिफरेंस अगर देखें तो जो जिरंड है, ठीक है, जो जिरंड है वो नाउन वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, काम का नाम ऑलरेडी बता दिया है। लास्ट कंक्लूजन है पार्टिसिपल एडजेक्टिव वर्ब में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम बताते हुए, ठीक है, कोई भी काम बताते हुए कह सकते हैं। जैसे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में या वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और यहाँ पर एडजेक्टिव का काम होता है, और ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो। दूसरा, क्रिया के रूप में भी इसका जो है पार्टिसिपल जो है ना उसका काम है प्रेजेंट का और पास्ट पार्टिसिपल का, वो टेंसेस में आपने यूजेस देखे हैं। तो इस तरीके से फुल यहाँ पर कंप्लीट डिफरेंस मैंने बताया है कि जिरंड में और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। मेन कन्फ्यूज़न आईएनजी के रूप को देखकर आता है, क्योंकि जिरंड में भी आईएनजी वाली वर्ब आती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी वाली वर्ब आती है, लेकिन
जो जिरंड है उसका अपना काम है जो आईएनजी वाली वर्ब रहती है, और जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका अपना काम है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव के रूप में आता है, और जिरंड जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन जिरंड जो है वो नाउन के रूप में आता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर या ऑब्जेक्ट बनकर आता है, इसका काम नाउन का होता है। ठीक है, नाउन का, इस जिरंड का, ये भी आईएनजी फॉर्म में आता है। तो दोनों का अपना अलग अलग काम है। आप दोनों के सेंटेंसेस को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट क्लास यहाँ पर रही थी, आज की कंप्लीट लेसन जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है।